गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक SaaS फिनटेक कंपनी के बारे में जिसका नाम है Zaggle प्रीपेड ओशन सर्विसेज। This company is growing company and which has a multiple folds in the growth sectors, and because digital India push and the payments and the app is coming up, so this company is doing well. So हम इसकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। पहले इसके बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे। How is the revenue numbers, future outlook क्या है, is there any QIP in this they are going to build up, what is the key risk and what is the valuation, what is the peer comparison, इसको समझने की इस वीडियो में कोशिश करेंगे because this is a growth company। बहुत सारे लोगों ने मेरे पिछले वीडियो में कहा था कि एक अच्छी growth company एंड जिसके फ्यूचर आउटलुक अच्छे है उसको लेके आना। सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द कंपनी, दिस इज नॉट एनी बाय या सेल रिकमेंडेशन, यू कैन एडवाइज योर फाइनेंशियल एडवाइजर एंड देन यू कैन टेक अ डिसीजन अकॉर्डिंगली। So before we come on to this Zaggle, let's look at just 1 minute on the market. So yesterday I think there was 11,000 crores की selling FIIs ने कल की है। This is again a huge 3 दिन की बाइंग के बाद फिर सेलिंग हो गई है। एंड इफ यू सी फ्रॉम द लास्ट आई थिंक 2024 में कुछ 1,67,000 करोड़ की FII ने सेलिंग की है। सो दिस इज बिग और DIIs बाय करते ही जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द SIP मनीज एंड ऑल द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। सो व्हाट इज एज ए इन्वेस्टर व्हाट इज आवर पॉइंट? देयर आर मेनी कंपनीज who has been corrected from the top at the reasonable level, the valuation has been contracted, so this is a good opportunity to have invested, have the money flow into your investment to the good stock, good growth story stocks, and then sit back and relax because the time will change and FIs will come back after certain amount of time. It's our job is to invest it. So that's on the investment point. So let's come back onto the Zaggle. So Zaggle एक नई कंपनी है जिसका IPO लास्ट ईयर में आया था। कुछ 6,000 ऑड करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है और वो कंपनी IPO के बाद बहुत अच्छा परफॉर्म्स कर रही है। उनके रेवेन्यू नंबर्स देखो, उनके फ्यूचर आउटलुक देखो, उसमें बहुत अच्छा काम कर रही है। तो पहले समझेंगे इसका बिजनेस मॉडल क्या है। तो SaaS एक ये Zaggle एक SaaS फिनटेक कंपनी है। तो आपने देखा होगा अगर कोई कॉर्पोरेट में बहुत अच्छे इसमें काम करता होगा, जैसे परसिस्टेंट सिस्टम, ऑल दिस IT कंपनीज एंड ऑल, वो सोडेक्सो कार्ड देते थे पहले। उस सोडेक्सो कार्ड से आप अपने एक्सपेंसेस करते थे, एम्प्लॉय एक्सपेंसेस करते थे, आपके ग्रोसरी के एक्सपेंसेस करते थे, एंड देन यू पुट ऑन ऑल दिस एक्सपेंसेस टू द कंपनी। इट डिपेंड्स अपॉन योर ग्रेड, वो होता था। तो ये Zaggle जो है वो 3 चीज़ों को अट्रैक्ट कर रही है। पहले एम्प्लॉय, दूसरा वेंडर और तीसरा है चैनल मैनेजमेंट। आप अगर देखो, एक सिंपल सी बात है, अगर मैं टाटा स्टील जैसे बड़ी कंपनी हूँ और मेरे बहुत सारे वेंडर्स हैं, उनको मुझे पेमेंट करना पड़ता है रेगुलर बेसिस के ऊपर। आप अगर देखोगे कि वेंडर का पेमेंट टर्म्स होता है 30 डेज 60 डेज पेमेंट टर्म्स कुछ होता है। देन उसके बाद उसको ईमेल डालना पड़ता है कि फाइनेंस के लेडीज़ को या जो भी वहाँ पर बैठे हैं कि भाई हमारा पेमेंट ड्यू है, पेमेंट करो। बाद में वो अप्रूवल साइकिल में जाता है, उसके ऊपर एक ईमेल चेन लगती है, वो अप्रूवल फिर होता है, फिर बाद में वो बैंक के पास जाता है, बैंक जाके वहाँ पर रिलीज करती है। तो ये एक प्रॉब्लम उन्होंने सोचा है, क्योंकि इससे फ्रस्ट्रेशन जो है वो पूरे सर्कल में इंटरली टाटा स्टील में भी होती है। टाटा स्टील इज एन एग्जांपल ले रहा हूँ, और बाहर का जो वेंडर है वो भी बहुत समय से वेट कर रहा है। वो 30 डेज उसका क्रेडिट होता है, लेकिन वो उसको तो पेमेंट मिलता है 40-50 दिन के बाद, क्योंकि अप्रूवल साइकिल टेक्स लॉन्गर टाइम, द ईमेल्स टेक्स लॉन्गर टाइम्स, एंड देन यू हैव टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल दीज। तो इसको भी ये लोग एड्रेस कर रहे हैं कि इसको ये वेंडर मैनेजमेंट को, वो कैसे तो मैं आगे बताऊंगा। दूसरा है चैनल मैनेजमेंट। अगर आपके जैसा कोई भी बंदा सेल्स में होगा तो यू नो दैट उनके बहुत सारे चैनल्स होते हैं जिसके थ्रू अपने सामान को वो बेचते हैं, और सामान बेचने के बाद उस चैनल को कुछ इंसेंटिव मिलता है। मान लो कि 100 रुपये का सेल किया, 1 2 रुपये 3 रुपये उसको एज ए इंसेंटिव मिलते हैं। वो इंसेंटिव उसको कंपनी से मिलता है, तो इसीलिए उसको वो अपलोड करना पड़ता है, उसके सिस्टम को बताना पड़ता है कि इस मंथ में मैंने 1000 करोड़ का सेल किया तो मेरा इंसेंटिव आना चाहिए इस हिसाब से। कंपनी भी उसका ईमेल लेती है, फिर अपने सेल्स डायरेक्टर को वो ईमेल अप्रूवल लेगी, उसका अप्रूवल आएगा, फिर वो HR के पास जाएगा, HR अपने फाइनेंस के पास जाएगा, फाइनेंस फिर अपना पेमेंट देगा, वो बोलेगा आज देता हूँ, वो मैं बैंक को ईमेल भेजा है। ऑल दिस केओस दे आर ट्राइंग टू सॉल्व इट, वो चैनल मैनेजमेंट के इंसेंटिव्स को लेकर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एम्प्लॉय, एक कंपनी में एम्प्लॉय रेफरल प्रोग्राम्स होता है, एम्प्लॉय रॉयल्टी प्रोग्राम्स होते हैं, एम्प्लॉय एक्सपेंस मैनेजमेंट होता है, एम्प्लॉय एंटरटेनमेंट्स चीज़ के लिए कुछ पैसे रखे होते हैं। आपने देखा होगा कोई भी, बहुत सारे लोग कॉर्पोरेट में काम करते होंगे, किसी को एक कार्ड अलॉट होता है और उस कार्ड के थ्रू आप अपने फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हो, आप अपना
अगर किसी कस्टमर के साथ आप बैठे हो तो वहाँ पर आपका जो बिल होगा, फूड का बिल, वो आप कार्ड पे ऊपर चार्ज कर सकते हो। बाद में अगर कोई आपने ट्रैवल किया पुणे से मुंबई, मुंबई से दिल्ली, तो उसका भी ट्रैवल एक्सपेंसेस, मील एक्सपेंसेस वो आप उस कार्ड से करते हो, और बाद में आप जाके उस चीज़ को अपने कंपनी के पोर्टल पे उसको अपलोड करते हैं कि 1000 रुपये का मेरा एक्सपेंस आ गया, अब मुझे वो पैसा दे दो। तो इस चीज़ को भी वो एड्रेस कर रहे हैं। और सबसे चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि कोई कंपनी एट द एंड ऑफ द डे कंपनियों को कुछ अगर लोगों को देना है, एज कई फूड के कूपन देने हैं या मूवी टिकट देने हैं, या आपने मान लो कि किसी सेल्स के बंदे ने अच्छा सेल्स किया है पूरे साल में, तो उसको अगर कोई मुझे इंसेंटिव देना है या इन टर्म्स ऑफ मनी देनी है, तो दिस इज़ द गुड वे कि ये जैगल जैसी कंपनी क्या करती है, उनके कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, उनके मतलब दे आर ऑल्सो इन टू द प्रीपेड कार्ड्स, दे आर ऑल्सो इन टू द कॉर्पोरेट कार्ड, लॉयल्टी प्रोग्राम कार्ड। तो ये कार्ड बनाती है जैगल जैसी कंपनी। नॉट ओनली ये कार्ड बनाती है, बिकॉज इनका एक प्लेटफॉर्म है, मतलब दे आर चार्जिंग अ सॉफ्टवेयर फी टू द बिग कॉर्पोरेट। मतलब वो बिग कॉर्पोरेट के लिए सॉफ्टवेयर बनाती है। मैं जस्ट एन एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैं टाटा स्टील में काम कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर मेरा कोई एक्सपेंस है, मान ले मैंने जैगल का कार्ड लिया, उसका टाइप है इंडसइंड बैंक, एस बैंक के साथ, मैंने स्वाइप कर दिया। एक ऐप है जैगल का, जोयर, जोटेक्स, बहुत सारे उनके प्रोग्राम्स है, वो बाद में आएंगे हम उनके ऊपर। तो वो अगर कार्ड को आप स्वाइप किया, तो वो ऐप में आपका एक्सपेंस दिखेगा कि आपने इतना स्वाइप किया है। आप में उसको ऐप में जाके आपका जो एक्सपेंस का इनवॉइस का एक पर्ची होगी, उसको वो उसमें अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद वो कंपनी के सिस्टम से जुड़ा होता है, टाटा स्टील के सिस्टम से जैगल का ऐप जुड़ा होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर एक पॉपअप आ जाएगा आपके अप्रूवल को कि हाँ XYZ बंदे ने यहाँ पर एक्सपेंस किया है, ये एक्सपेंस है। तो उसी इंस्टेंट पे नहीं, लेकिन आगे जाके एक वीकली बेसिस पे ऊपर उसको एक अप्रूवल आएगा, तो वहाँ पर वो मोबाइल के ऊपर घर बैठे बैठे ही उसको चीज़ को देख के अप्रूवल कर जाएगा। जैगल जैसी कंपनी का एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर में एज अ टाटा स्टील मुझे क्या होता है कि मेरे कंपनी में 200 लोगों को मैंने कार्ड दिया है, उनका मुझे पाई चार्ट बना के वो देता है। वो मुझे डेटा दे के बताता है कि हाँ, ग्रोसरी में मेरे एम्प्लॉयज़ ने कितना खर्चा किया, मेरे लोगों ने ट्रैवल पे कितना खर्चा किया, फ्लाइट में कितना खर्चा हो रहा है। तो एक पूरा डेटा ड्रिवन एनालिटिक्स जैगल का एक सॉफ्टवेयर है, उनका एक ERP सॉफ्टवेयर है। उस सॉफ्टवेयर के थ्रू वो लोग इनको कुछ डेटा इनपुट देते हैं। नॉट ओनली दे गिव द एक्सेसिबिलिटी टू ड्राइव दिस कॉस्ट रिडक्शंस, और ड्राइव दिस कि किस तरीके से वो कार्ड का पैसा आप एक्सपेंस कर सकते हो, एक्सपेंस के बाद पैसा मिलेगा। तो टाटा स्टील को जब आपने कुछ स्वाइप किया, स्वाइप करने के बाद वहाँ पर वो अप्रूवल उसने किया, तो आपके लिए एज ए एम्प्लॉई वहाँ पर एक वॉलेट आ जाएगा, वॉलेट में वो पैसे टाटा स्टील ऐड कर देगा। उस वॉलेट को आप आगे जाके भी यूज कर सकते हो वो जो पैसे को। नहीं तो मान लो कि कंपनी, अगर कोई नया बंदा ज्वाइन हुआ, उसको जैगल का कार्ड देता है और उसको बोलता है कि इसमें मैंने 1000 रुपये आपका या 10,000 रुपये एडवांस डाल दिया है, तो देन यू कैन यूज दैट कार्ड, और देन यू कैन स्टार्ट योर इनिशियल डेज इन माई कंपनी। आपके जो भी एक्सपेंसेस हो, मान लो कि कोई पुणे का रहने वाला है, उसने बैंगलोर में सॉफ्टवेयर कंपनी ज्वाइन कर ली, उस कंपनी के HR ने बोला ये जैगल का कार्ड ले लो, और तुम्हारा जो एक मंथ का जो एक्सपेंसेस है, होटल का खर्चा आएगा, मील का खर्चा आएगा, ट्रांसपोर्टेशन आएगा, वो सारा तुम इससे कर लो, ये तुम्हें एडवांस मिला है कंपनी की तरफ से। बहुत सारे लोग ये से देते हैं, और वो वॉलेट प्रोग्राम से आप खर्चे कर सकते हो। इसमें जैगल का क्या फायदा है, जैगल क्या करता है, वो सॉफ्टवेयर की फीस वो कंज्यूमर को या कॉर्पोरेट को कुछ कंज्यूमर को कुछ नहीं पैसे चार्ज करता है एज अ पर्सन, लेकिन वो चार्ज करता है कॉर्पोरेट को, वो चार्ज करता है मर्चेंट बैंकर को जिसके साथ उसका टाइप है। उसकी जो ट्रांजैक्शन फी है, मान लो एक ने आपने कुछ पैसे चार्ज किए, मान लो कि 1000 रुपये का ट्रांजैक्शन स्वाइप किया, तो उसकी जो ट्रांजैक्शन फी है वो मर्चेंट बैंकर से लेता है, और जो सॉफ्टवेयर वो बना के दे रहा है टाटा स्टील या बड़े बड़े कॉर्पोरेट के साथ जिनका इनके साथ टाइप है, उसको वो देके बना के दे रही है। ठीक है, तो ये सैस फिनटेक कंपनी है। और दूसरा एक चीज़ है कि मान लो कि आपकी क्रिसमस की पार्टी होती है कंपनी में एट द एंड ऑफ द ईयर में, तो उस कंपनी के लिए आपको चार्जेस लगते हैं उस पार्टी के लिए, तो वो भी जैगल के कार्ड में कुछ लॉयल्टी प्रोग्राम्स होते हैं, एंटरटेनमेंट पैकेजेस होते हैं, जो वो आपको दे रहा है इस केस में। ठीक है, ये जैगल का हुआ, और नई कंपनी है, इसीलिए देर इज ऑलवेज बिन द रिस्क ऑफ RBI रेगुलेशन इस केस में, जिसकी हम बात और चर्चा हम आगे करेंगे। दूसरा एक है,
इन्होंने क्या किया है, कॉर्पोरेट कस्टमर को आइडेंटिफाई किया है, जैसे परसिस्टेंट सिस्टम, टाटा स्टील, तोशिबा, इसके साथ इनका टाइप है। तो इनके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको कार्ड, एक प्रीपेड क्रेडिट कार्ड देते हैं, उस क्रेडिट कार्ड से आप लोग स्वाइप करो, वहाँ पे ट्रांजैक्शन सॉफ्टवेयर भी वहाँ पे से चार्ज करती है। और ये लोग अभी सोच रहे हैं कि इनका जो QIP करने का प्लान है, 950 करोड़ का QIP ये लोग कर रहे हैं, जिसका मेन उद्देश्य है डेट एंड इक्विटी, थोड़े बहुत डेट जो है उसको चुकाने का, और इक्विटी रेज करके वो लोग जो बड़े बड़े NBFCs होते हैं उनके साथ, या बड़े बड़े रिटेल चेन होते हैं, जैसे डीमार्ट है, तो डीमार्ट के साथ भी वो लोग अभी टाइप करना चाहते हैं, जो मतलब कंज्यूमर स्पेंडिंग जो है वो डिजिटाइज स्पेंड करना चाहते हैं। जितना भी आप कंज्यूमर स्पेंड करोगे उतनी ट्रांजैक्शन फी, सॉफ्टवेयर फी इन लोगों को मिलेगी, तो वहाँ पर टाइप करने का उनका प्लान है। और अब थोड़ा आते हैं, आई होप यू गॉट एन आइडिया अबाउट द बिजनेस मॉडल। सास फिनटेक कंपनी है, सॉफ्टवेयर फीस चार्ज करती है, डिजिटलाइज स्पेंड करना चाहती है, एम्प्लॉय के जो एक्सपेंस मैनेजमेंट है, एम्प्लॉय का एक्सपेंस मैनेजमेंट, एम्प्लॉय का रीएम्बर्समेंट जो होगा, एम्प्लॉय का एंटरटेनमेंट जो होगा, एम्प्लॉय का जो ऑन रोल जब एम्प्लॉय कोई नया आता है उनका जो एक्सपेंस है उसको वो लेने की कोशिश कर रहा है। और जो चैनल मैनेजमेंट की बात मैंने की, अगर मान लो कि कोई चैनल को उसको वो अप्रूवल सिस्टम ईमेल्स के चक्कर में ना आते हुए उसको डायरेक्टली बोला जाए कि ये तुम्हारा कार्ड है, इससे तुम अपने इसमें से मुझे जो चीज़ें हैं, तुम्हारा कितना सेल्स हुआ है इसमें डाल दो, यू विल गेट एन अप्रूवल, और कॉन्स्टेंटली इंस्टेंटली यू विल गेट अ मनी इन योर वॉलेट फॉर अ चैनल। एंड सेम लाइक द वेंडर, कि वेंडर का कोई अगर पैसा पेंडिंग है तो ये जैगल के कार्ड में से वो जैगल के ERP सिस्टम से वो ऐड होगा, जैगल के कार्ड में ऐड होगा, और वहाँ से वो आपको पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, अभी वापस आते हैं इसके रेवेन्यूज के ऊपर। Q2 2025 में उनका जो Q2 का रेवेन्यू नंबर आया, 64% से Q2 YOY बेसिस के ऊपर उन्होंने अपनी ग्रोथ दिखाई है। पैट में 144.7 की ग्रोथ दिखाई है YOY बेसिस के ऊपर। क्वार्टरली थोड़ा सा नंबर खराब है, मतलब कम है, आई थिंक 20-24%। दैट्स बिकॉज ऑफ द मेन रीजन, बिकॉज उन्होंने ESOP दिया है कुछ 14 करोड़ का सितंबर में अपने एम्प्लॉयज़ को। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग लिवरेज मिला, रेवेन्यू कितना अच्छा बढ़ रहा है, 64% से रेवेन्यू बढ़ रहा है। और इनके जो कॉर्पोरेट कस्टमर्स है, कॉर्पोरेट कस्टमर डेटाबेस है, वो 3200 है, समझ लो 3200, और उनमें भी 17.7% की YOY की ग्रोथ इस कंपनी ने की है। बाद में आप चले जाते हो, उनका जो प्लेटफॉर्म है, 30.3 लाख लोग उनका प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। इसमें एम्प्लॉयज़ भी आते हैं, इसमें कंज्यूमर्स नॉर्मल भी आते हैं, और इसमें भी 20.2% की YOY की ग्रोथ हुई है, और 4.8% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर की ग्रोथ हुई है। तो यहाँ पर ग्रोथ है ही। EBITDA मार्जिन आप देखोगे, लास्ट क्वार्टर का EBITDA मार्जिन उनका 8.89 था। उन्होंने कहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर में 9 to 10% का EBITDA मार्जिन रह सकता है। वो भी EBITDA मार्जिन वो 3-4 साल में 13 या 14% लेके जा सकते हैं, बिकॉज वो चाहते हैं कि हमारी जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो बढ़े, बट द स्टेबिलाइज और द बेटरमेंट ऑफ द मार्जिन। तो उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं कि मार्जिन को बढ़ाने के लिए वो लोग आगे आने वाले समय में काम करेंगे। लेकिन 25 फाइनेंशियल ईयर्स में उन्होंने कहा है कि हम 9 to 10% का ही मतलब EBITDA मार्जिन से काम करेंगे। तो ऑब्वियसली मार्जिन थोड़ा सा कम होगा ही, बिकॉज इसमें कंपटीशन भी बहुत सारा है। और दूसरी चीज़ क्या होती है, नई कंपनी है, तो लोगों को जब तक आदत नहीं होगी, जस्ट लाइक जोमेटो ने क्या किया, पहले जो प्लेटफॉर्म फी थी उनकी कम थी, सेम केस लाइक द जैगल, बट इन टू द डिफरेंट स्पेस, फाइनेंशियल वर्ड, एक्सपेंस मैनेजमेंट, एम्प्लॉय मैनेजमेंट, तो उसमें वो है। तो यहाँ पर भी प्लेटफॉर्म फी है, बाद में वो जाके अपने प्लेटफॉर्म फी बढ़ा सकते हैं। वंस ऑल दिस बिग corporates are used to them, they will increase their the platform or software fees, जिसकी वजह से वो बढ़ सकती है। 302 करोड़ का उन्होंने रेवेन्यू किया है, 64.1% का उन्होंने बहुत अच्छा पेमेंट किया है, मतलब ग्रोथ दिखाई है इस कंपनी ने। आप अगर देखोगे इनका मेनली जो कंपटीशन है, तो ग्लोब में, ये इंडिया में भी नहीं काम करती है, ग्लोब में काम करती है, क्योंकि इनका एक अच्छा टाइप हुआ है अभी रिसेंटली नवंबर मंथ में मास्टर कार्ड के साथ। मास्टर कार्ड के साथ 7 साल के लिए इन लोगों ने एग्रीमेंट किया है। तो मास्टर कार्ड के जितने भी मतलब उसके जो कस्टमर्स होंगे वो उनके पास आते थे कि कि आपका कोई लॉयल्टी प्रोग्राम है क्या, आपका कोई एक्सपेंस प्रोग्राम है क्या, वो हमें बता दो। तो अगर कोई आपके पास अच्छा अगर प्रोग्राम है तो ये रिक्वायरमेंट मास्टर कार्ड के पास आती थी। अभी मास्टर कार्ड के पास तो प्रोग्राम नहीं था, और इन्होंने जैगल के रूप में एक ट्रस्टेड पार्टनर उन्होंने ढूंढा, जो कि ट्रस्टेड है,
उनका डिजिटल प्लेटफॉर्म अच्छा है, जहाँ पर वो अभी मास्टर कार्ड के जो भी कस्टमर होंगे वहाँ पर वो पिचिंग करेगा। तो आप देखो स्केल ऑफ मास्टर कार्ड इज़ अ बिग नेम ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ ये क्रेडिट कार्ड एंड ऑल दैट। तो उनके बहुत सारे कस्टमर होंगे। अभी उनके जो कस्टमर्स है बड़े कॉर्पोरेट हाउस होंगे यूएस में, इंडिया में, यूएई में, बहुत सारी जगह पे। तो अभी मास्टर कार्ड के जो कस्टमर्स है उनको वो सर्व करेंगे थ्रू दिस एम्प्लॉय एक्सपेंस मैनेजमेंट, रीइंबर्समेंट, ऑल दीज न्यू थिंग्स दैट दे आर कमिंग अप विद। ठीक है, जैसे उन्होंने कहा कि सैस फिनटेक कंपनी है वो हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, और आप अगर देखोगे इनका जो मनी वॉलेट है, तभी अभी उन्होंने कहा है कि सब्सक्रिप्शन मॉडल भी लेके आएंगे। कि कई कई लोगों का होता है ना कि कार्ड के लिए मतलब इनका एक ERP का ऐप भी होगा, वहाँ पर एक सब्सक्रिप्शन मॉडल भी होगा। जितना ज़्यादा आप स्पेंड करोगे उतना ज़्यादा लॉयल्टी प्रोग्राम मिलेगा, जैसे वो क्रेडिट कार्ड की जैसा है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड में जैसा लॉयल्टी प्रोग्राम मिलता है। और इनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम रिटेल में चले जाए, हम एज कोई अगर नॉर्मल बंदा है उसको भी हम वो कार्ड दे दें और उससे लॉयल्टी प्रोग्राम भी हम आगे जाते हुए देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप अगर देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस कंपनी ने गाइडेंस दी है 55 to 60% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25, और ग्रोथ देखो 60% से की है। उनका कहना है कि H1 से कंपैरेटिवली H2 जो है वो अच्छा रहता है। H2 क्यों अच्छा रहता है? क्योंकि H2 में बहुत सारे आपके जो लोग होते हैं उनकी क्रिसमस पार्टी होती रहती है, दिवाली होती रहती है। तो दिवाली के ऊपर कंपनी जो होती है आपको कोई लॉयल्टी बोनस देती है, या आपको कोई एडवांस देती है, या आपको कोई गिफ्ट्स देती है, आपको कोई पार्टी थ्रो इन करती है, ईयर एंड की पार्टी, जहाँ से एक्सपेंस बहुत ज़्यादा इस कंपनी को आता है क्योंकि बहुत सारा ट्रांजैक्शन होगा। जितना ज़्यादा ट्रांजैक्शन होगा उतना ज़्यादा कंपनी को फ़ायदा होगा। और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट कि अगर H2 में आप अगर देखोगे तो आउटसाइड ऑफ इंडिया, यूरोप में क्रिसमस का टाइम होता है, वहाँ पर बहुत सारे लोग स्पेंड करते हैं। कंपनी क्रिसमस के लिए गिफ्ट भी लोगों को देती है, जिससे उनका कहना है कि H2 इज़ ऑलवेज बेटर दैन द H1। तो उनका कहना है कि 55 to 60% ग्रोथ वो इस साल में करेंगे। ठीक है, और गाइडेंस भी अच्छा कर रही है। और मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होती है। 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है कंपनी में। प्रमोटर होती है जो बहुत अच्छा होना चाहिए, तगड़ा होना चाहिए। इनका अविनाश जो एक CEO है, बहुत नया यंग लड़का है। आई थिंक हीज एक्सप्लेनेशन ऑन ऑल ऑफ हिज थिंग्स इज ब्रिलियंट एंड ही इज डूइंग ब्रिलियंट जॉब। कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है, उनकी सर्विसेज अच्छी है, प्रोडक्ट होना चाहिए, प्रमोटर होना चाहिए, वो आपने अच्छा करना चाहिए, और आपका प्रॉफिट होना चाहिए। प्रोडक्ट, प्रॉफिट और प्रमोटर, ये 3 P जो है एज ए इन्वेस्टर हमें आगे लेके जाता है। और प्रॉफिट तो आपने देखा होगा 64% का रेवेन्यू किया है, लेकिन प्रॉफिट हुआ है 144% का। आप अगर इस कंपनी में पूरी तरह से देखो कि वर्किंग कैपिटल जो है वो वर्किंग कैपिटल बहुत कम होता है। क्या है वर्किंग कैपिटल? कुछ ज़्यादा करने की कोशिश नहीं है। मतलब एक तो कार्ड बनाने के लिए जो उनका पैसा लगेगा, जो उनका सॉफ्टवेयर बनाने के लिए पैसा लगेगा, और जो अपनी एम्प्लॉई जो कॉस्ट है वही उनके पास है। और जितना जितना डिजिटल हमारे प्राइम मिनिस्टर जो मोदी जी ला रहे हैं कि डिजिटलाइजेशन, UPI के ऊपर जितना भर है, तो ये सारा इम्पैक्ट इन सारी कंपनी के ऊपर पड़ेगा। बिकॉज हर एक बंदा ये अभी डिजिटाइज होना चाहता है। लोगों को अभी टाइम नहीं है, स्वाइप करो कार्ड, लॉयल्टी प्रोग्राम ले लो और बात खत्म करो। वेंडर मैनेजमेंट, और इसमें भी वही केस है, बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। मैंने ईमेल भेजा है, तो ईमेल भेजने के बाद वो अभी 1 महीने के बाद उसका पेमेंट होता है। लेकिन अगर जैगल का कार्ड अगर वो यूज़ करेगा, कंपनी उसको एडवांस में कार्ड देगी, तो बोलेगा हाँ हाँ कार्ड में मैंने एडवांस डाल दिया है, नाउ यू कैन यूज़ इनटू इट। अपने अप्रूवल भेजा है, मोबाइल पे अप्रूवल आ गया, बात खत्म। सो दिस इज़ हाउ दे आर गोइंग टू डू इट। इसमें एक ही की रिस्क है। की रिस्क क्या है कि आपने देखा होगा कि एक MSME में या फिनटेक कंपनी में, माइक्रो फाइनेंस कंपनी में, जैसे क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण हो गया, या जो सूर्योदय बैंक हो गया, या उज्जीवन हो गया, यहाँ पर जो प्रॉब्लम आए थे जिसकी वजह से RBI ने उनके ऊपर थोड़ा से एक्शन ले लिए। तो RBI का स्टांस बहुत सारा चेंज होता रहता है, बिकॉज RBI इज़ वेरी विजिलेंट अबाउट ऑल दिस। बिकॉज RBI नहीं चाहता है कि लोगों का नुकसान हो जाए कोई किसी कार्ड के चक्कर में, या एम्प्लॉय रॉयल्टी प्रोग्राम के चक्कर में। तो RBI जो होती है वो बहुत स्ट्रिक्ट होती है इन सारी चीज़ों के ऊपर। अगर कोई RBI की गाइडलाइन चेंज हो जाती है, ऐसे तो नहीं नुकसान होना चाहिए, लेकिन यू नीड टू ऑलवेज हैव अ लुक इनटू द RBI क्या कह रहा है कि इस फिनटेक कंपनी के बारे में। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जैगल जो है नई कंपनी है, सास फिनटेक कंपनी है। दे आर ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ चैनल मैनेजमेंट, वेंडर मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉय को वो जिस तरीके से एक एडवांस सर्विसेज दे रही है, और इनका जो ERP सॉफ्टवेयर का सिस्टम है, जिस तरीके से पूरा डेटाबेस कंपनी उसको मिलता है कि हाउ दे हैव स्पेंड, व्हाट दे हैव स्पेंड, हु हैव स्पेंड, वेयर दे हैव स्पेंड। सो ऑल दिस डेटा दे गिव्स टू द कॉर्पोरेट इन अ डिटेल्ड मैनर, हाउ द एक्सपेंसेस इज बर्निंग अप, Q1 में आपने कितना एक्सपेंस किया, Q2 में कितना एक्सपेंस किया। दिस इज ऑल काइंड
काइंड ऑफ एक्सपेंस मैनेजमेंट और रिवॉर्ड मैनेजमेंट फॉर एन एम्प्लॉय परस्पेक्टिव। तो यही था। ग्लोबली इनके थोड़े कंपटीशन है, ब्रेक्स है, रैम है, एक्सपेंसिफाई है, वो ग्लोबल प्लेयर है। और इंडिया में अगर देखो सैप कॉन्कॉर करके एक एक्सपेंस मैनेजमेंट में एक कंपनी है, वो भी एक उनका सबसे बड़ा ड्राइवर्स है इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन। वो क्या करती है कि बैंक्स को ये कंपनी जो है कि अगर कोई एम्प्लॉई है उससे कोई चार्ज नहीं करती है। वो मर्चेंट जो उनकी बैंक होती है जिनके साथ उनका टाइप है, इंडसइंड बैंक के साथ हो या येस बैंक के साथ उन्होंने एक टाइप किया है, तो उनसे वो पैसा चार्ज करती है मर्चेंट बैंकर का, और ट्रांजैक्शन के साथ कंपनी के कॉर्पोरेट को भी थोड़ा बहुत चार्ज होगा, ठीक है। और ये कैश जनरेशन मशीन है। इनके डेप्थ इतना ज़्यादा इस कंपनी में नहीं है, नई कंपनी है। सो यू कैन हैव अ लुक इनटू दिस कंपनी वेरी वेल। होप आपको ये वीडियोस पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसे ही वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। अगर आपके कोई कमेंट है तो भी इसमें देखना। एट द एंड ऑफ द डे दिस इज नो एनी बाय रिकमेंडेशन एंड सेल रिकमेंडेशन ऑन दिस वन, बट एज अ ग्रोथ कंपनी यू कैन हैव अ लुक इनटू इट, हैव अ डिटेल एनालिसिस, look into their con call, and this is a great company to watch for the going forward. Okay, so thank you very much, and if you like my videos then please like, share and subscribe. थैंक यू वेरी मच, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।